बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर भोले नाथ झुकाई देकर एक तरफ हट गया और वो बला अपनी मस्ती में आगे निकल गई। इतने मौके से फायदा उठाते हुए भोले नाथ ने गार के दहाने की जानब दौड़ लगा दी, क्योंकि गार के अंदर मुकाबला करने की निस्बत गार से बाहर मुकाबला करना आसान था। इसलिए वो एक लम्हा जाया किए बगैर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही इसने थैले में हाथ डालकर सुरख खंजर निकाल लिया और जैसे ही बला दौड़ती हुई गार से बाहर निकली, इसने ताक कर खंजर इसके सीने पर दे मारा। मगर बला भी शैतानी रूह थी, इसलिए साफ बच निकली। सुरख खंजर इसके पीछे गार के अंदर जा गिरा। भोलेनाथ ने वार खाली जाता देखकर एक मंत्र पढ़कर फूंका तो फिजा में एक अजीब किस्म का परिंदा अचानक नमूदार हो गया। इसकी चोंच 2 फुट लंबी और दोनों जानब से आरी के दंदों की मद तेज थी। इसने बला को देखते ही इस पर हमला कर दिया। बला ने अपने बचाव की बहुत कोशिश की, मगर परिंदा इस पर हमला करते ही फिजा में बुलंद हुआ और कुछ ही देर में सामने बला को मुर्दा हालत में पड़ा पाया और परिंदा इसके हलाक होते ही दोबारा गायब हो गया। भोलेनाथ को उस परिंदे से मदद लेने की खातिर सुर्ख चश्मे वाली शक्ति बलिदान करना पड़ी थी। अब वो दोबारा चुड़ैल से बचकर नहीं निकल सकता था। बला के मरते ही इसने गौर से अपने चारों तरफ देखा तो इसे चारों तरफ अजीब किस्म की वीरानी फैली दिखाई दी। हर तरफ बुलंद व बाला पहाड़ सर उठाए खड़े थे। हर पहाड़ में कम से कम 30-40 गार दिखाई दे रहे थे। वो इसी सोच में गुम था कि साधु ना जाने कौन सी गार में छुपा है और वो बिच्छू ना जाने कौन सी तह में कैद है जिसमें इसकी जान है। वो अभी इसी शशोपंज में था कि अचानक इसे सामने से 4-5 रूहें आती दिखाई दी। इनके चेहरे गुंगटों में छुपे हुए थे और इनके स्याह हाथ चांद की रोशनी में अजीब मंजर पेश कर रहे थे। वो नाक की सीध में इसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। इनके चलने से महसूस हो रहा था कि वो चलने की बजाय पानी पर तैरती आ रही हो। भोलेनाथ मुंह फाड़े इनकी तरफ देखता रहा। इसका जहन मौफ हो गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इन पर कौन सवार करे। इसके सोचते ही रूहें इसके सर पर आन पहुंची। वो पांचों हाथ फैलाए और दायरा बनाए इसको पकड़ने के अंदाज में आगे बढ़ी। भोलेनाथ एक झटका लेते हुए होश में आया और दौड़कर परे हट गया। इसके परे हटते ही रूहें दोबारा चीखती हुई इसकी जानिब बढ़ी, मगर अब भोलेनाथ को संभलने का मौका मिल गया था। इसने एक मंत्र पढ़कर इन रूहों पर फूंक दिया। इसके मुंह से शोलों की एक कतार निकली और सीधी उन रूहों से जा टकराई, मगर स्वाय एक झटका लगने के इन पर कोई असर न हुआ। भोलेनाथ ने अपना वार खाली जाता देखकर दोबारा एक और मंत्र पढ़कर इन पर फूंक दिया। इस बार इसके पांव की उंगलियों से 10 सांप अपने अपने मुंह खोले और सबस रंग के पानी की फुवार फेंकते उन रूहों की तरफ बढ़े। रूहें इन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर उछलकर पीछे हटी। इनके अंदाज से जाहिर होता था कि वो खौफजदा हो गई हैं। भोलेनाथ ने पैरों को हरकत देते हुए उसकी तरफ घुमाए जिस तरफ रूहें उछलकर हो गई थी। सांप भी लहराते हुए उसी जानब हो गए। इनके मुंह से खौफनाक फुनकारें निकल रही थी और पानी की फुवारें उन रूहों पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उनके चेहरों पर तकलीफ के आसार फैले हुए थे। आसपास का इलाका उनकी भयानक चीखों से गूंज उठा। इनके चीखने से लगता था जैसे किसी वीराने में सैकड़ों रूहें मिलकर बैन कर रही हों। कुछ ही देर में वहां रूहों का नामो निशान भी बाकी न रहा। भोलेनाथ ने सुकून का सांस लिया। वो अपनी शक्तियों की बदौलत साधु के उस हरबे को भी नाकाम कर चुका था। ये एक तंग व तरीह कमरा था जिसकी दीवारों का रंग गहरा नीला था और इसकी छत पर एक अकलौता बल्ब जल रहा था। बल्ब का होना ना होना बराबर था, क्योंकि इसकी कमजोर रोशनी कमरे की तारीकी को दूर करने से कासर थी। साधु कमरे के बीच एक दरी बिछाए अपने सामने एक तरशोल गाड़े बैठा था। तरशोल के तीनों कोने आसमान की तरफ उठे हुए थे। तरशोल के बीच वाले सिरे की नोक पर एक बंदर की खोपड़ी टंगी हुई थी जिसकी आंखें जिंदा थी और इसके मुंह से इसकी लंबी जुबान बाहर तक लटकी हुई थी। तरशोल के साथ ही एक परात में कोले दहक रहे थे। साधु मंत्र पढ़ते हुए एक भूरे रंग का सफूफ कोलों पर फेंकता जा रहा था।
जिसके जलने से कमरे में अजीब सी बू फैली हुई थी। 1 घंटे तक मुसलसल चिल्ला करने के बाद साधु ने बंदर की खोपड़ी त्रिशूल से उतारी और इसकी बाहर तक लटकती जुबान को हाथ से पकड़कर झटके देने शुरू कर दिए। हर झटके पर बंदर की जिंदा आंखों में तकलीफ के आसार उभरते साफ दिखाई देते। मुसलसल 6-7 झटके देने के बाद अचानक कमरे का अकलौता बल्ब बुझ गया और इसके सामने दीवार ट्यूबलाइट की रोशनी में बदल गई और फिर इस पर एक बहुत बड़े बंदर की छवियां उभरने लगी। बंदर की दुम इसकी जिस्मात से 5 गुना बड़ी थी और वो बैठने के अंदाज में पोज बनाए हुए था। इसकी खूनख्वार आंखों में वहशत टपक रही थी। ये हनुमान देवता था जिसके पास गोगिया पाशा जादू का अमल था। साधु ने इसे देखते ही एक मनहूस जुबान में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। हनुमान देवता ने इसे देखते ही मुंह खोला और कहने लगा, क्या कष्ट है मूर्ख, हमें नीलम वादी की तरीख गार से क्यों आना पड़ा? क्या तू नहीं जानता कि ये हमारा चिल्ला करने का समय था? तुम पर कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी है? क्या हमें अचानक अपना चिल्ला अधूरा छोड़कर यहाँ आना पड़ा? हनुमान देवता के लहजे में बला की तेजी थी। देवता की नाराजगी को दूर करने के लिए मैं एक सुंदर नारी का दिल पेश करता हूँ कि शायद इस कारण मैं नरक भुगतने से बच जाऊं। साधु ने इसकी बात सुनकर खुशामदाना लहजे में कहा, अच्छा कहो क्या आफत आन पड़ी है? जवाब में साधु ने इसे तमाम कहानी कह डाली। हनुमान देवता सर हिलाते हुए इसकी राम कहानी सुनता रहा। आधा घंटे तक मुसलसल बोलने के बाद साधु खामोश हो गया। मूर्ख, इस संसार में तू अकेला ही शक्तिमान नहीं है। कुछ ऐसे शैतान भी इस धरती पर जन्म लेते रहते हैं जो अपनी बड़ी बड़ी शक्तियों के कारण छोटे छोटे शैतानों की मौत करते हैं। भोलेनाथ एक बड़ा शैतान है। इसके मुकाबले में तुम्हारा हासिल किया हुआ काला इल्म नाकाफी है। तुम इसके रास्ते में रुकावटें तो डाल सकते हो लेकिन इसके सामने मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अब अगर तुम अपने अमल के कारण इसको रोकना चाहते हो तो मुझसे अमल ले लो, लेकिन ये याद रखो कि वो तुमसे बड़ा शैतान है, इसलिए इसकी शक्ति मूर्ख पंख की मुठ गोगिया बादशाह से ज्यादा ताकतवर है। हनुमान ने जवाब में इसे तफसील से बताया। साधु आंखें फाड़े और मुंह खोले इसकी बातें सुन रहा था। अब तक तो इसे ये उम्मीद थी कि हनुमान देवता इसको कोई उपाय बताएगा तो वो भोलेनाथ का क्रियाकर्म कर देगा, मगर अब इसकी बातें सुनकर इसे अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ गई थी। लेकिन इसके साथ साथ इस बात की उम्मीद जरूर थी कि इसका जर्द बिच्छू तक पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि इसने इस बिच्छू को काली पहाड़ियों के एक तारीख गार में छुपा रखा था। मगर इसे इस बात की फिक्र जरूर थी कि अब तक इसके ताबिया रूहें मुसलसल हलाक होती जा रही थी और भोलेनाथ मौत के करिंदे की तरह मुसलसल इसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी मानो तो फौरन पताल के तीसरे हिस्से में जाकर छुप जाओ, वरना भोलेनाथ ने अचानक यहाँ पहुंचकर तुम्हारा यकीनी खात्मा कर देना है। देवता ने इसे यूं सोचों में गुम देकर मशवरा दिया। ठीक है, मुझे ये बात पसंद आई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साधु ने फौरन इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इसकी ये बात सुनते ही हनुमान की छवियां दीवार से गायब हो गई और अब पहले की तरह दीवार का रंग गहरा नीला हो गया और बल्ब दोबारा रोशन हो गया। साधु ने सामान समेटा और गार से बाहर निकल गया और रूहों का खात्मा होते ही भोलेनाथ ने दोबारा सफर शुरू कर दिया। चांद की रोशनी में भयानक गार कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रहे थे